दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब जब मैं कहता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं, इसी से जुड़ी हुई एक बात जो है शुरुआत में कर देता हूं। फिर आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर देंगे, मुद्दे पर आ जाएंगे उसके बाद फिर कमेंट। जैसे मैं आग्रह करता हूं, आप लोग कमेंट अच्छी तरह से करते भी हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हो सके तो सभी पढ़ लूं, और कई बार पढ़ सकता हूँ, कई बार पूरी नहीं पढ़ सकता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं सिंसियरली एफर्ट डालता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम जो है एक इस कार्यक्रम के हम मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी और आप जो सुन रहे हैं, वो हम दोनों जो हैं वो इक्वल पार्टिसिपेंट है ना। क्योंकि वो एक तरफा कुछ नहीं हो सकता कभी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये कम्युनिकेशन है। तो मैं कुछ प्रतिक्रिया और कुछ राय और ये सब मैं जब देख रहा था, तो मुझे कुछ कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ जो हमारे मित्र हैं दर्शक, तो उनकी कुछ बात जो मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि उस पर मैं, हालाँकि 1-2 बार पहले खुलासा कर चुका हूँ, मुझे लगा शायद उन्होंने नहीं सुना होगा, एक बार फिर से कर देता हूँ। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी स्लो हूँ, अपनी बात जो है मतलब वो फटाफट कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और कुछ मित्र ये कह रहे हैं कि मैं कहीं रुकता हूँ, रुक जाता हूँ। मतलब कई बार जो है मैं ऐसा कोई पोज़ ले लेता हूँ, जो उनको लगता है कि वो ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इसमें इस सब दोनों बातों का एक ही जवाब, एक ही खुलासा है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, ये है कि मैं दोस्ती दावे पे बात कर रहा हूँ, है ना? मैं दोस्त हूँ, इसी तरह से बात करता हूँ। मैं कोई वो न्यूज़ एंकर नहीं हूँ टेलीविज़न चैनल का, सैटेलाइट चैनल का, कि जो उस गति से बोलता है जिससे ये मानने को मन करता है कि ये भाई साहब या ये बहन जी, इनके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं, आदमी दौड़ता है, दौड़ लगाता है जैसे कोई कुत्ता पड़ा हो काटने के लिए। उस तेजी से जो लोग बोलते हैं, वो हो सकता है उनकी ज़रूरत हो, या तो हो सकता है कि उनको ऐसे ट्रेन किया गया हो, तालीम दी गई हो, जो भी हो, पर वो नहीं है। और हम ना कोई न्यूज़ एंकर भी हैं, हम पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। और हम जब आपसे रूबरू होते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, तो हम बातचीत करने के लिए आते हैं आपके साथ। जैसे आप दोस्त लोग बैठे होते हैं तो बातचीत होती है, तो बातचीत तो ऐसे ही होती है, और कैसे होती है? वहाँ तो कोई वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से तो कोई बात नहीं करता, ऐसी ही बात होती है। एक कैजुअल सी बात होती है, दोस्त बात करते हैं, कोई अगर जानकारी भी दे रहा है तो वैसे ही देगा जैसे मुझे लगता है कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वही सोच के आपसे बात करता हूँ। जब मैं ये कार्यक्रम वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसी सोच के साथ करता हूँ कि मैं अपने इतना बड़ा जो परिवार है हमारे दर्शकों का, उनके साथ बैठ के मेरे पास जो जानकारी है उसको साझा कर रहा हूँ, बाँट रहा हूँ। तो वहाँ हो सकता है कि कई बार कुछ कोई पॉइंट याद करते-करते मैं कहीं रुक भी जाऊँ, ये भी हो सकता है। और गति तो यही रहेगी, क्योंकि मैं वो एंकर नहीं हूँ, और जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से आपको फटाफट खबरें सुना दे, ये वो काम मेरा नहीं है, तो वो तो मैं कभी कर नहीं पाऊँगा। तो बस ये दोस्त हूँ, दोस्ती दावे पे मैं आपसे बात करता हूँ, और ऐसे ही ये है। और बात जो करूँगा, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात जो भी करूँगा वो बिल्कुल तथ्य से भरी होगी, उसमें कोई भी बात झूठ नहीं होगी। तो झूठ फैलाने का काम हम नहीं करते हैं, ना हम आपको उकसाने का काम करते हैं, ना हम खामखा किसी प्रकार से कोई भी मामले को जो है वो सेंसिटाइज़ करने का काम करते हैं कि उत्तेजना फैल जाए, या ऐसा कुछ नहीं होता है। ये खबर होती है, खबर के पीछे भी अगर कोई खबर हो तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, और यही तरीका है भाई, जो हमको लगता है कि ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जिन-जिन मित्रों ने, दोस्तों ने जो अपनी कमेंट इस मामले में की है, तो उनको जो है, उनको संतुष्टि मिली होगी। और मैं ये भी मानकर ही चल रहा हूँ कि ये जो हमारे जितने ऐसे मित्र हैं जिन्होंने इस तरह के कुछ कमेंट किए, तो वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रोल नगर के वासी नहीं होंगे। है ना? ये उम्मीद करता हूँ मैं, फिर बाकी तो जो हो सो ठीक है। चलिए, तो उसमें तो 3-4 मिनट चली गई हमारी। पर मैं अब मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुद्दा ये है किरण पटेल और उसके साथ जुड़े हुए लगातार अपडेट्स। अपडेट्स में अब जैसे आप जानते हैं कि किरण पटेल का पुलिस रिमांड चल रहा है। तो पुलिस रिमांड में जो वो अभी बता रहा है, और जो हमारे सूत्र हैं, जो हमको बता रहे हैं पुलिस के,
वो हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज भी दे रहे हैं। तो कुछ खुलासे हुए। पहला खुलासा ये हुआ है कि उसने पुलिस को बताया है, हालांकि उस खुलासे पर हमको यकीन नहीं है, लेकिन जो उसने कहा है पुलिस को वो ये है कि पुलवामा के जो डीसी हैं बशीरुल हक चौधरी, उनसे जब वो पहली बार गया था और मुलाकात की थी, तो उनको उन्होंने जो किरण पटेल ने जो है वो चौधरी साहब को ये कह के इम्प्रेस कर दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर हूँ, और वो आईएएस अफसर जो है 2015 की बैच के चौधरी साहब उस चीज को मान गए। और माने उतना तो नहीं, काफी उन्होंने फिर जो है वो जो सुरक्षा अधिकारी एसएसपी हैं शेख साहब हैं, तो शेख साहब हैं, उनको जुल्फिकार, शेख जुल्फिकार नाम है उनका, तो उनको कहा कि भैया इतना बड़ा आदमी हमारे यहाँ आया हुआ है, इनके लिए आप तुरंत सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। तो शेख साहब ने भी कोई जांच पड़ताल किए बगैर उन्होंने तुरंत जो है वो इनके लिए, जुल्फिकार साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ी, एस्कॉर्ट कार्स 2 और सुरक्षा गार्ड ये सब देने का ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद ये किरण पटेल कहते हैं कि मैं फिर तो है हर एक जगह पे गया, अफसरों से मिला, ये सब किया मैंने, और उनसे मुलाकात की और उनको बहुत सारी लालच भी दी और बहुत कुछ किया। तो ये जो तरीका उन्होंने कहा कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी वहां के चौधरी जो है डीसी पुलवामा चौधरी साहब उन्होंने दिलवाई, ये उसका कहना है। लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि उसकी दूसरी यात्रा में मुख्यमंत्री कार्यालय के पीआरओ उस समय के हितेश पंड्या और उनके सुपुत्र अमित पंड्या गए थे। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इनका काम बहुत बड़ा रहा है, गुजरात सरकार के बहुत बड़े टेंडर वगैरह उनको मिला करते थे, किस चीज के, सीसीटीवी के, सर्वेलांस के, ये सब। तो वो उनके साथ गए, वहां फिर उनकी मुलाकात फिर से चौधरी साहब से करवाई गई, और वहां एक बहुत बड़ा स्मार्ट टावर लगाने की बात हुई। ये भी इस पूछताछ से पता चल रहा है। फिर एक और मीटिंग जब हुई, उसके बाद जब गए तो जय सीतापरा जो पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पीए के सुपुत्र हैं, जो स्टील का कारोबार करते हैं, उनकी भी मुलाकात करवाई गई। और इनका कारोबार जो है वहां ऐसे फैलाने का सोचा गया कि भैया वहां एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन सकता है, उस पर भी बात हुई। ये सब जो है ये पुलिस रिमांड से बातें बाहर आ रही है। ठीक है, अब इस बाकी सब बातों से तो मैं यकीन मुझे आता है, लेकिन ये जो है ना कि वो सिर्फ बशीर उल हक चौधरी ने कह दिया और शेख जुल्फिकार ने मान लिया और इसको जो है जेड प्लस सुरक्षा दे दी, ये बात हमारे गले के नीचे उतर नहीं रही है भाई। आपके गले के नीचे अगर उतर रही हो तो हमको बताइएगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। और फिर जो है ये क्या क्या कर चुका है ये भी उसने बताया। उसने कहा कि 2001 में अहमदाबाद के एक बड़ा पॉश इलाका है प्रहलाद नगर, तो वहां पे एक बिल्डिंग है संजय टावर करके, तो वहां एक ब्रांड एंड एसोसिएशन नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है। उस कंपनी में वो काम किया करता था बतौर प्रोग्रामर। वहां पॉलिटिकल पार्टीज की वेबसाइट और उनके एडवर्टाइजमेंट पे काम होता था। तो वहीं से जो है इसको एक कीड़ा लगा कि कैसे जान पहचान बनाई जाए। फिर 2002 में उसने अहमदाबाद का एक और पोश इलाका है आसम रोड, वहां पे आत्मा हाउस नाम की जो एक बिल्डिंग है, वहां पे साइबर टेक्नोलॉजी एंड वी डिफरेंस एसोसिएट नाम से सॉफ्टवेयर कंपनी रजिस्टर करने के प्रयास किए। लेकिन और उसके लिए वो जो ब्लैंक स्टैम्प पेपर है वो भी खरीद के लाया था, लेकिन वो फाइनेंशियली कुछ उस समय व्यवस्था हो नहीं पाई, अब ना कोई पार्टनर मिला, तो फिर वो शुरू भी नहीं हो सका। और कुछ खास व्यवसाय या ऐसा कुछ उसने कुछ किया नहीं है अब तक। जमीन की दलाली करना, सरकार के जो टेंडर निकलते हैं तो वो पास करवाने के नाम पर वो रुपए जो है ऐंठता रहा, वही मुख्य काम जो है इसका, बस ये ठगी ही रहा है और कुछ नहीं रहा है। अच्छा, किसके दम पर ये कूद रहा था, आका कौन था, जो हमारा सबसे मुख्य और अहम सवाल है इस मामले में। तो पुलिस सूत्र हमको ये बताते हैं कि वो एक तो ये छवि बताता था, खड़ी करता था कि भैया मैं जो हूँ वो बहुत बड़ा आदमी हूँ और जो मेरी पहचान है वो बहुत बड़ी है, और मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरा नाम का सिक्का चलता है। आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि उस समय के मुख्यमंत्री जो है वो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी साहब ही हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री। तो वो जो है उसने अपना संबंध बना लिया था मुख्यमंत्री के तब के भी पीआरओ हितेश पंड्या से। मैं लगातार कहता हूं कि ये बहुत बड़ी कड़ी है। तो पुलिस रिमांड में जो पता चल रहा है, जो हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये है
कि उन्होंने ये इनके साथ संबंध बनाए और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में उसकी जो है आना जाना सीधा शुरू हो गया। वो जाता था वहां, उनके साथ बैठता था, मिलता था, कुछ लोगों को साथ में लेके जाता था और ये यकीन दिलाने में कामयाब होता था कि देखो मेरी पहचान जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में कितनी बड़ी है। और फिर उसने अपना रौब जमाना शुरू किया और बड़े बड़े लोगों को जो है अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया भाई साहब। और खास करके ऐसे बड़े लोग जिनके पास 2 नंबर के रुपए होते हैं, अगर वो चले भी गए तो किस मुंह से जाके फरियाद लिखवाएंगे कि हमारा पैसा चला गया। ठीक है, तो ये एक तो ये जानकारी मिल रही है। ठीक है, अच्छा, उसने सरकारी अफसरों को जो मोबाइल नंबर की सीरीज मिलती है वो भी कैसे पाई, उसकी भी जांच अभी चल रही है। ठीक है, और अभी भी वो ये पुलिस को कह रहा है कि जगदीश चावड़ा साहब का बंगलो मैंने एक्चुअली खरीद लिया है, वो मेरी मालिकी का है, क्योंकि 2-2 करोड़ के मैंने 2 चेक उनको दे है, अब उनको दे के रखे हैं। अब हालांकि जगदीश चावड़ा साहब ने कभी उस चेक को डिपॉजिट किया ही नहीं है, तो कैसे इनका बंगला हो गया जब आपके अकाउंट से कोई 2 करोड़, अब इनके अकाउंट में पैसा ही है कुछ हजार रुपए से ज्यादा नहीं है, और कभी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में हुआ भी नहीं है, ये भी पुलिस ने जांच कर ली है। तो ये जो ठगी करता था, वो ठगी से वो महंगे मोबाइल, महंगी कार और घर में वो जो लाखों रुपए के तोते वोते खरीदे थे, ये सब जो उसी में खर्च करता था। और कहा जा रहा है कि बड़ा रंगीन मिजाज का आदमी था। तो जब पुलिस ने सवाल किया कि भाई तुम्हारी पत्नी कितनी है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है, क्योंकि हम कल गए थे, वो टी पोस्ट जिनका वो हवाला दिया करता था कि मैं इसका पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, तो हमने सोचा कि हम उनके मालिक हैं, दर्शन साहब जो हैं, दर्शन भाई, तो मैंने कहा उनसे मिलकर पूछे तो सही कि भाई ये क्या था और आपके यहाँ बैठता था तो क्या क्या देखा आपने। तो जब हम उनसे कल मिले थे शाम को, तो उन्होंने कहा था कि हाँ भाई, अब वो तो एक कोई क्लब हाउस करके एक एप्लीकेशन थी, उसमें कुछ लोग बातचीत करते थे 1 घंटे के लिए, ये वहां पे उसमें वो भी एक थे और बात करने में बड़े चतुर थे। तो वो सब जो जिस टॉपिक पे बात करते थे वो सबको अच्छा लगता था। फिर उसी क्लब हाउस में एप्लीकेशन में से सबके साथ उसने पर्सनल रिश्ते बनाए। दर्शन भाई भी उसमें थे तो उनके साथ भी आके रिश्ता बनाया, फिर वहां वो बैठने लगा। तो दर्शन भाई का ये कहना था कि बहुत सारी लड़कियां आती थी, अलग अलग औरतें आती थी उनके साथ, और ये बड़े गौर से कहते थे कि ये मेरी पहली बीवी, ये मेरी दूसरी बीवी, दोनों को बहुत मेल है दोनों में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कुछ को कहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड्स है। तो पुलिस ने पूछा, इस बात का भी सवाल पूछा, और उनकी जो बीवी है मालिनी पटेल, उनका जो रोल है इस बंगलों को हड़पने के षड्यंत्र के पीछे, उस पर भी बात अभी हो रही है। ठीक है, और इसमें एक खबर मैं आपको बताऊं, अब इससे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये आज की अपडेट का एक बड़ा पॉइंट है, समझ लीजिएगा। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इस आदमी ने नाक काट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कश्मीर के जो अफसर मिले हुए हैं या तो इसमें शामिल हैं, वो तो है ही है, अब तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब जब यहां उनकी पूछताछ हो रही है, इसका असली हैंडलर कौन है, इसका असली आका कौन है, हितेश पंड्या जो है, उन पर अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं ली गई है, क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं लिया गया है अब तक। होना चाहिए था, इनके तार मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो अब तक नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब के पुराने जो स्टाफ हैं उनमें से एक रहे हैं लगातार, तो कहीं उन पर एक्शन ली जाएगी तो फिर सीधा कहीं ना कहीं जो है एक विपक्ष को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आवाज उठाने की और इस मुद्दे पे उनको घसीटने की। इसीलिए हमको बताया जा रहा है कि अब तक हितेश पंड्या को इस पूरे जांच पड़ताल से अभी फिलहाल बाहर रखा गया है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लीजिएगा आप। हमको ये बताया गया है और हमने हमने पता भी किया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक व्यक्ति को गुजरात में भेजा गया है, पिछले 2 या 3 दिन हो गए। ये मैं बोल रहा हूं आपको, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक व्यक्ति को भेजा गया है
और वो भेजा गया है, वो बड़े गुप्त रूप से भेजा गया है, मतलब उसकी पहचान जो है जारी नहीं की है, ना वो अघोषित रूप से आए हुए हैं। पर हम, क्योंकि हमारा काम है जानकारी इकट्ठा करना, तो हमारे पास वो जानकारी है कि आया है कोई, और वो कोशिश कर रहा है उन लोगों से मिलने की कि जो लोग किरण पटेल की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। और कोशिश एक्चुअली ये शुरू की गई है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, जो हमको हमारे सूत्र से पता चला है वो ये है कि भाई ये किसके दम पर जो है इतना बड़ा कांड कर गया। यहाँ जो छोटी मोटी जो धोखाधड़ी किया करता था तो ठीक है, पर प्रधानमंत्री कार्यालय का पीआरओ एडिशनल डायरेक्टर बनने की हिम्मत इस व्यक्ति को किसने दी? किसके कहने पर ये सब कांड करता रहा? किसके कहने पर ये इतनी धोखाधड़ी भी उसने कर ली? कोई तो बड़ा बैकिंग होना चाहिए, कोई बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। इसके बगैर ये सब नहीं होता भाई साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वो कौन व्यक्ति है, हम एक बार नाम बोल चुके हैं, आप सबको पता है। उसी दिशा में जो है वो जांच जा रही है अभी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री से के संबंधित बहुत उनके जो घनिष्ठ रिश्ते में है उस व्यक्ति की ओर ये पूरा मामला जा रहा है। और कुछ लोगों जिन जिनको अभी मुझे जितना पता है, कुछ 3 या 4 लोगों को ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं जो सज्जन, वो मिल चुके हैं, और आगे भी कुछ लोगों को मिलने वाले हैं। अब हम नाम नहीं दे पा रहे क्योंकि अब ये खबर है। अब कुछ खबर जो होती है वो सूत्रों से होती है, तो अब सूत्रों से जब होती है तो पता होता है कि खबर सच है, लेकिन जब उसके प्रूफ नहीं होते तो वो बताना फिर ठीक नहीं होता है, उसके लिए भी प्रूफ होने चाहिए। तो क्योंकि पूरा जो इनका ये जो कार्यक्रम है वही अघोषित रूप से है, इसको कोई वैलिडेट करेगा नहीं। अगर मैं नाम बोल दूं तो फिर हो सकता है कि उल्टा जो है मेरे गले में फंदा आ जाए, इसलिए मैं नाम नहीं दे रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं आप उसको यकीन मान के चलिए। जांच प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू हुई है, व्यक्ति को भेजा गया है और वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे जो जो शंका व्यक्त की जा रही है कि बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एक एक बैकिंग वाला व्यक्ति है और जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, ये कहा जा रहा है, क्या वो है कि नहीं है? और कुछ चीजें अब हमको ऐसे ही पता चली है, पर हम थोड़े असमंजस में हैं कि उसको अभी कैसे बताएं, क्योंकि वही चक्कर है कि जानकारी पक्की है लेकिन प्रूफ अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो थोड़ा हम और अभी उसमें मेहनत करेंगे, जो जो जानकारी है जो अभी नहीं बता पा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी और कोशिश करेंगे उसको और पुख्ता करने की। फिर अगर नाम दे के बता सकते हैं तो नाम दे के बताएंगे, अदरवाइज फिर सूत्रों के हवाले से हमको अब बताना पड़ेगा, और जो बताएंगे वो बिल्कुल सच होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। तो ये एक तो हो गया कि वो जांच शुरू हो गई प्रधानमंत्री कार्यालय से। अच्छा, पुलिस पर बहुत प्रॉपर एक सूचना है उनको कि कुछ भी इसका जो है हर एक सवाल का जवाब चाहिए, कुछ भी ऐसे नहीं चलेगा। तो रिमांड बड़ी अच्छी जा रही है इनकी। और एक और मैं बता दूं कि 2 ही दिन में एक और एफआईआर जो है धोखाधड़ी की इस पर रजिस्टर होने वाली है। गुजरात एटीएस में होगी, वो क्राइम ब्रांच अभी चल रही है, वो एफआईआर गुजरात एटीएस में होगी। वो 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला है जो इसने किया हुआ है। उस पर भी मैं विस्तार से बताऊंगा आपको, पर अभी मैंने आपको क्रक्स बता दिया और विस्तार से बताऊंगा किन के साथ हुई, उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा। और 2 ही दिन में उसी व्यक्ति की एफआईआर जो है दर्ज हो जाएगी एटीएस में, एंटी टेररिस्ट कोड में। तो यहाँ मेहमान गति पूरी होगी तो फिर वहां मेहमान गति क्राइम ब्रांच में पूरी होगी और एटीएस में उनकी मेहमान गति फिर शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े खुलासे, 2 बड़े खुलासे जो आपको अभी हम बता रहे हैं, और ये आपको और कोई नहीं बताएगा, ये भी मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? मैंने आपको जो बताया अभी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय, टिप्पणी जो भी है, हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप कीजिए, बताइए हमको। और फिर अगर अच्छी लगती है हमारी बात तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, हमारी बात पहुंचाई जा सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर दीजिए, और दूसरे से करवाइए भी, सही है ना। तो अब दोस्तों से इतनी तो बिल्कुल हक है हमारा, तो इतना तो हक जता सकते हैं आपसे कि इतना करिए भाई हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम को लेकर। तो
तो यही है बस आज। और मैंने दो वादे किए आपको। एक, कोशिश करूंगा कि मैंने नाम ले पाऊं, और एक बहुत बड़ा एक नया एक इस पर्दे के पीछे का खेल है ये पूरा जो खेल है, ये जो उनको दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है, मैं ये बता रहा हूं आपको। बहुत अंदर कुछ अलग ही चल रहा है, और मैं वो बताने की कोशिश करूंगा, नाम लेके अगर हो सकता है तो, अगर नहीं तो फिर घटना पूरी बता दूंगा, शायद मैं नाम न ले पाऊं, वो फिर कल देखते हैं। हो सकता है तब तक मुझे और कोई पुख्ता जानकारी मिल जाए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही है दोस्तों। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।